वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि हमारे इस चैनल पे 200 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो उस रेड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लास्ट लेक्चर ऑन टॉपिक सिमिलैरिटी। इस टॉपिक के ये लास्ट लेक्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर 2020, मार्च 2020 का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे। मैंने बहुत क्वेश्चन पेपर देखे, उससे मैं एक चीज पे आ गया हूँ। मैंने पहले लेक्चर में आपको क्या बोला था, ये चैप्टर हमें आता है एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए। उस 10 मार्क्स में मैंने क्या एक चीज नोटिस की कि एक थ्योरम आपको फिक्स आएगा। वो भी कौन से थ्योरम, इस चैप्टर के 4 मेन टाइप्स के 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। पहले तो बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, देन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये तीसरा थ्योरम। एंड लास्ट थ्योरम था हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 के पहले, वो था एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये 4 थ्योरम आपको 100% करना ही है। मतलब ये 4 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उन चारों में से एक थ्योरम आपको फिक्स आएगा, या तो 3 मार्क के लिए या तो 4 मार्क के लिए। तो वही 10 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, देखेंगे। तो क्या होता है, 10 मार्क्स में डिवीजन होता है। पहले तो 2020 पेपर की बात करेंगे हम। मार्च 2020 के पेपर, मतलब रिसेंट वाला पेपर, उसमें क्या हुआ, बीपीटी जो थ्योरम था वो आया हमें 4 मार्क्स के लिए। तो बचे इसमें से कितने मार्क, 6 मार्क्स। 6 मार्क्स का आगे इनमें डिवीजन हो गया। मैंने कौन से प्रैक्टिस सेट का कौन सा क्वेश्चन पेपर, बोर्ड क्वेश्चन पेपर में आया था, वो भी यहाँ नोट डाउन कर दिया है। आप आपके टेक्स्ट बुक में उसको इंपॉर्टेंट एज अ टिक कर लीजिएगा। तो डिस्कस करेंगे हमारा पेपर 2020 प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 10, जो कि था हमारा ट्रायंगल के बीच में एक ट्रायंगल। मैं यहाँ क्वेश्चन का इमेज डिस्प्ले कर दूंगा बाद में पोस्ट एडिटिंग में। तो वो क्वेश्चन आया था हमें 3 मार्क्स के लिए। तो 4 + 3 कितने हो गए, 7 मार्क्स। बचे हमारे 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स में क्या आया, फिर से प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही एक क्वेश्चन आया था, सिर्फ आपको वो जो लेंस थे ट्रायंगल के वो बदल के आए थे। यहाँ इमेज डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब कि इस पेपर में उन्होंने क्या किया, बीपीटी थ्योरम पूछा ही, उसके बेसिस पे ही, बीपीटी के थ्योरम के बेसिस पे ही उन्होंने बाद में बीपीटी थ्योरम का ही एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए लिया, बीपीटी थ्योरम का ही एक क्वेश्चन 2 मार्क्स से ले डाला। मतलब फर्स्ट सिमिलैरिटी चैप्टर का कितना हो गया, यहाँ 9 मार्क्स। 9 मार्क्स तो टोटल सिर्फ बीपीटी थ्योरम से ही आ गए। मतलब जिन बच्चों ने बीपीटी थ्योरम अच्छे से किया था उनके 9 मार्क्स फिक्स हो गए। तो प्रैक्टिस सेट 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 था, यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, वो आपको आया था 1 मार्क के लिए। मतलब आप सिमिलैरिटी चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे तो आपके 10 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ करना क्या है, 4 मेन थ्योरम, ये 4 मेन थ्योरम टिक कर लीजिएगा, नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 4 थ्योरम प्लस मैं इस लेक्चर के एंड तक सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट वाइज आपको टिक करवा दूंगा। तो लेक्चर एंड तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन टिक करवा के दूंगा आपसे। तो 4 थ्योरम, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लस जो एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो हमें करना ही है। वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ट्रायंगल के बीच में और एक ट्रायंगल, वो एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था, वो उन्होंने पूछ लिया। तो एग्जाम में आपका एनालिसिस इस तरह से होना चाहिए इस चैप्टर का। क्या करना है आपको, बीपीटी थ्योरम नहीं, मतलब 4 थ्योरम जो मेन इंपॉर्टेंट 4 थ्योरम है वो चारों कर लेने। बाद में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टिक कर दूंगा, वो तो करने ही है जाके। और उसके बाद में रिवीजन में आपको बाकी क्वेश्चन दे के रखे वो देखने। आपको सॉल्व क्वेश्चन एंड अनसॉल्व क्वेश्चन वो भी मैं टिक करवा के दूंगा, आप लेक्चर एंड तक देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी लास्ट प्रॉब्लम सेट 1। इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हमने पूरा चैप्टर को एक्सपोज ही कर दिया। मतलब हमने क्या क्या देखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, क्या एक पेपर को हमने एनालाइज भी कर दिया, उसमें से कौन से
टॉपिक पे हमें क्वेश्चन पूछे वो भी देखा, तो आपको एक रफ आइडिया मिल गई होगी कि हमारे सिमिलरिटी चैप्टर में क्या क्या हमें पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो हम इस चैप्टर को इस लेक्चर में एंड तक देखिएगा। मैं इस चैप्टर को एंड करने वाला हूँ। अगर आपकी कौन सी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका एक लेक्चर लूंगा कभी होगा तो उसमें वो क्वेरीज सॉल्व करके दूंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 1। तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम सेट 1। तो प्रॉब्लम सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एमसीक्यू। तो हम सारे इस प्रॉब्लम सेट के सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और आगे के क्वेश्चन सिलेक्टिव सॉल्व करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसके पहली स्लाइड जो थी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका अगर स्क्रीनशॉट नहीं निकाला तो वो पहले निकाल लो, देन हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू। In triangle ABC and triangle PQR, ABC and triangle PQR in 1-to-1 correspondence, then AB upon QR is equal to BC upon PR and CA upon PQ। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें क्या बताया, ABC एंड ट्राइंगल PQR ये दोनों correspondence में है एंड the ratio of their corresponding sides is equal। तो प्रोपोर्शन में उनके जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स के वो प्रोपोर्शन में। तो हमें क्या बताना है, सिंपली कौन सा ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से कैसे सिमिलर होगा। तो हमें अगर सीक्वेंस में जाएंगे जैसे कि PQR, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिमिलर ट्रायंगल CAB, मतलब क्या आंसर हो जाएगा PQR सिमिलर ट्रायंगल। इस सीक्वेंस में ही जाना पड़ेगा क्योंकि हमने PQR कंसिडर ट्रायंगल किया, तो PQ CA से साइड PQ CA से करस्पॉन्डिंग साइड से कॉन्ग्रुएंट होगी, तो इसी सीक्वेंस में हमें जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज triangle PQR similar triangle CAB। note down this answer। सॉल्व करेंगे हमारा सेकंड एमसीक्यू। तो सेकंड एमसीक्यू क्या दिया है हमें, इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल R इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, एंगल R कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो मतलब ट्रायंगल PQR एंड DEF ट्रायंगल में पहले तो ये चीज कि दो एंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है, मतलब हम एक एंगल और दूसरा एंगल कॉन्ग्रुएंट निकला, तो एक टेस्ट से ये क्या बता सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल QRP। तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। तो हमें इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट को ढूंढ के निकालना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, EF अपॉन PR इज इक्वल टू DF अपॉन PQ। करस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ राइट दिए है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये करेक्ट आंसर है। तो आगे देखते हैं DE अपॉन PQ। देख लीजिएगा इसकी इस ट्रायंगल की ये साइड, इस ट्रायंगल की ये साइड्स जो कि दोनों करस्पॉन्डिंग नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। देन आगे आएंगे क्रॉस चेक करने के लिए, DE अपॉन QR इज इक्वल टू DF अपॉन PQ। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देन EF अपॉन RP इज इक्वल टू DE अपॉन QR, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमें कौन सा स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था, फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नोट डाउन दिस। तो देखते हैं हमारा थर्ड एमसीक्यू, विच इज इन ट्रायंगल ABC एंड DEF एंगल B इज इक्वल टू E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल F इज इक्वल टू एंगल C, एंगल F इज इक्वल टू एंगल C, एंड AB इज इक्वल टू 3 DE, AB इज इक्वल टू थ्राइस DE।
देन विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल्स इज ट्रू। हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से ट्रू स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। पहली बात तो है कि इन 2 गिवन ट्रायंगल्स में हमें 2 एंगल्स सेम दिए, मतलब कॉन्ग्रुएंट सिमिलर दिए। तो मैं क्या लिखूंगा, ए मतलब एंगल टेस्ट। एंगल टेस्ट से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। जो नया ट्विस्ट दिया उन्होंने वो क्या दिया, ए बी इज इक्वल टू 3 डीई, ए बी इज इक्वल टू 3 डीई। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू 1/3। मतलब इनका जो रेशो आता है करस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो आता है वो क्या है, एक प्रोपोर्शन में, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, जो कि हम ऐसे तो नहीं लिख सकते कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डीई। क्यों, क्योंकि वो साइड सिमिलर नहीं है। पर हाँ, वो दोनों साइड्स हम क्या बता सकते हैं, उनका रेशो जो आ रहा है हमारा वो एक प्रोपोर्शन में। तो अगर हमारा रेशो प्रोपोर्शन में आ रहा है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्या आ जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल्स सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से सिमिलर है, नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो क्या हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2, द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। हमने क्या निकाला, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब क्या हुआ, उनका एंगल्स सारे सिमिलर आ रहे हैं। देन उनके जो साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, वो क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में भी आ रही है, तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था आपको, अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, उनके साइड्स भी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। मतलब साइड ए बी इज इक्वल टू साइड डीई आना चाहिए। पर यहां हमें क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू 3 डीई विच इज इन द प्रोपोर्शन। तो हम क्या लिखेंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। टिक कर लो ऑप्शन नंबर 2। तो सॉल्व करते हैं हमारा सेकंड लास्ट एमसीक्यू, विच इज इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है। उनमें से भी उन्होंने क्या दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1:2। मतलब रेशियो ऑफ these two triangles is equal to 1:2. If AB is equal to 4, then find DE. AB की हमें लेंथ 4 दी है, तो हमें DE फाइंड आउट करना है। तो सिंपली मैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, उसके हिसाब से क्या था, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा मैंने क्या पढ़ाया था आपको, तब तक लिखता हूं मैं। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड डीई स्क्वायर। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा था, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसमें हमें वैल्यू गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ क्या दिया है, 1:2, मतलब 1/2 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या गिवन है, 4 क्या कर दे हम, स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज कर लेंगे, डीई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 इंटू 2, 4 का स्क्वायर 16, 2 डिवीजन में आ जाके मल्टीप्लीकेशन में। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या हो जाएगा, √16 इंटू 2। तो इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 16 का रूट जो होता है वो होता है 4 इंटू 4 16, मतलब √16 इज इक्वल टू 4। तो 4 रूट के बाहर आ जाएगा, देन √2 वैसे का वैसे ही बचा रहेगा। तो वैल्यू ऑफ DE इज इक्वल टू 4√2 विच इज ऑप्शन नंबर 4। टिक ऑप्शन नंबर 4 विच इज द राइट आंसर। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करेंगे एमसीक्यू नंबर 5। तो इन फिगर sec XY is parallel to sec BC, then which of the following statement is
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से हमें ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। पहली बात तो ये कि हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, सेपरेटिंग से लिखता हूँ, ये अगर यहाँ हम इसको इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा ए बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए वाई। तो आ रहा है क्या हमें ए बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए वाई। तो पहला ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। देन हम क्रॉस चेक करेंगे 2, 3, 4 से ए एक्स अपॉन एक्स बी, ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी चाहिए था, तो हमें ए सी दिया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। देन थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ए एक्स अपॉन वाई सी, ए एक्स अपॉन वाई सी इज इक्वल टू ए आई अपॉन एक्स बी। ऐसा तो हमने कभी कहीं भी नहीं पढ़ा था, ये टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। देन देखेंगे फोर्थ स्टेटमेंट, ए बी अपॉन वाई सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स बी। ये तो कुछ भी दे दिया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा स्टेटमेंट नंबर 1। तो टिक कर लीजिएगा आंसर 1। नोट डाउन दिस। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC BD इज इक्वल टू 7, लिखते जाता हूं मैं यहाँ, BD इज इक्वल टू 7, BC इज इक्वल टू BC, ये होल लेंथ क्या हो जाएगी 20 गिवन। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। तो हमें ये रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। पहली बात तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम सेट हो जाता है। तो हमने जो चीजें प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 3, 4 में सीखी थी, हम उसको शॉर्ट में, हाँ मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, पर आपको एग्जाम में फुल सेंटेंस बाय सेंटेंस जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सिर्फ आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो क्या आ जाएगा, BD की लेवल BC इज इक्वल टू क्या होता है, ये पहले देख लेंगे। BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। तो BD की वैल्यू 7, BC की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 20। देन DC की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 माइनस 7 विच इज 13। अब हमें मिल गई DC की वैल्यू। तो आगे हम ये सॉल्व करेंगे, रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABD मतलब ABD डिवाइड बाय ट्रायंगल ADC। तो इन दो ट्रायंगल्स में एक चीज तो ये कि इनकी जो हाइट होगी वो कॉमन हो जाएगी। तो हाइट कॉमन होगी तो हम किसका रेशियो लेते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था उनके बेसिस का। तो क्या आ जाएगा BD अपॉन DC। तो क्या आता है रेशियो उनका 7/13। नोट डाउन दिस रेशियो। देन सेकंड का क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दोनों की हाइट सेम है तो बेस कंसिडर करेंगे विच इज BD एंड BC। तो क्या आ जाएगा, BD की वैल्यू क्या है हमारी 7, BC की वैल्यू टोटल क्या थी हमारी 20। आंसर इज 7/20। यहां लिखता हूं मैं BD अपॉन BC। तो नेक्स्ट रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। इसके लिए दोनों की हाइट सेम है तो क्या हो जाएगा, हम बेसिस को कंसीडर करेंगे। तो क्या हो जाएगा DC अपॉन BC। तो वैल्यूज पुट डाउन कर देंगे 13/20। नोट डाउन दिस 3 आंसर्स। नेक्स्ट देखेंगे और इसको एज ए इंपॉर्टेंट टिक भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेता हूं मैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, इसको टिक कर लो। तो हम फास्ट एक सॉल्व करते जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां डिस्प्ले क्वेश्चन हो जाएगा। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट। यहां गिवन क्वेश्चन में ही क्या दिया है, हाइट्स इक्वल है। मतलब कि हम रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल क्या लेंगे, उनका बेसिस विच इज B1 एंड B2, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन टू ट्रायंगल्स है। तो आगे देखेंगे विथ इक्वल हाइट इज 2:3। मतलब दो ट्रायंगल्स होंगे तो शॉर्ट में लिखूंगा मैं, उनका एरियाज क्या हो जाएगा A1:A2। ये क्या दिया है हमें गिवन में 2:3।
देन इफ द बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली जब 2:3 आएगा, A1 is to A2 is equal to 2:3 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ A1 ट्राइंगल मतलब स्मॉलर ट्राइंगल क्या हो जाएगा 2 एंड बिगर ट्राइंगल का एरिया 3 हो जाएगा। अगर हमें गिवन में स्मॉलर ट्राइंगल की बेस की लेंथ दी है तो क्या ले लेंगे हम इसको B1 क्या दिया है हमें 6, तो हमें फाइंड आउट करना है B2। तो सिमिलरली हमने लेक्चर 1 में क्या पढ़ा था, अगर हाइट सेम हो जाएगी दो ट्राइंगल्स की तो उनके हम रेशियोज ऑफ एरियाज क्या लेता है B1 by B2, सॉरी स्मॉल B1 by स्मॉल B2, नहीं कैपिटल लिया है ना मैंने, तो लिखेंगे B1 by B2, तो यहां भी B1 by B2। तो क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट डाउन कर देंगे पहले तो A1 by 2 2:3, देन B1 is equal to 6, B2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रीअरेंज करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 3 into 6 upon 2, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल होके 3 डिवाइड होके, तो आंसर आ जाएगा आपका B2 is equal to 9। 9 क्या दिया है हमें यूनिट सेंटीमीटर, तो इस आंसर पे यूनिट क्या लिखेंगे हम B2 is equal to, तो बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। आपको स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस बाय सेंटेंस जाना है, लिखना है आपको एग्जाम में, मैं यहाँ शॉर्ट में आपको बता दूंगा। तो शॉर्ट में B2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन में यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा। क्वेश्चन क्या दिया है हमें, इन फिगर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों एंगल्स 90 डिग्री के। देन फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके पहले की लाइन क्या दी है हमें, AB इज इक्वल टू 6 एंड DC इज इक्वल टू 8। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में कैसे लिखना पड़ेगा, पहले तो गिवन दोनों एंगल्स 90 डिग्री है, देन दो ट्राइंगल्स का मतलब ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD में बेस क्या है हमारा, सेक BC इज कॉमन बेस। तो अगर दो ट्राइंगल्स का बेस कॉमन हो जाएगा तो हम रेशियो ऑफ देयर एरियाज क्या लेते हैं, हाइट्स, रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, मतलब क्या आ जाएगा A1 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इज इक्वल टू, इनकी हाइट क्या है AB अपॉन DC, लिखेंगे AB अपॉन DC। तो वैल्यूज पुट डाउन कर देंगे 6, DC की वैल्यू 8, 6 8, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3/4। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इज इक्वल टू 3/4। नोट डाउन दिस। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, आपको फुल स्टेप बाय स्टेप जाना है जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया था। तो करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 4 से सिमिलर है एंड 6 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप सॉल्व कर लो। मैंने क्या बताया था 2 3 4 5 ये इंपॉर्टेंट एज टिक कर लो, 6 छोड़ दो। फिर भी एक बार एग्जाम को जाने से पहले उस पर नजर मार दो आप। अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे पॉइंट टू पॉइंट, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 डिस्प्ले यहाँ पे हो जाएगा। क्या है, इन फिगर ADC एंड BEC seg DE is parallel to seg AB if AD is equal to 5, DC is equal to 3, ECA and B is equal to A, then find BE, मतलब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे, बाय BPT थ्योरम। BPT थ्योरम में मैंने क्या बताया था, अगर एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल होती है तो रिमेनिंग 2 साइड्स उनकी प्रोपोर्शन इक्वल होती है। तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल
सी डी ई, क्या क्या करेंगे हम, बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू सी ई अपॉन ई बी। मतलब कि अब यहाँ क्या लिखना है आपको, बाय बीपीटी। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने पहले दूसरे लेक्चर में सिखाया था, तो आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप जाना है। सिर्फ मैं आपको यहाँ इंटरप्रिटेट कर रहा हूँ कि कैसे इसका आंसर निकालना है। तो सिंपली क्या आ जाएगा, वैल्यूज पुट डाउन कर देंगे। 3/5 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 0.6.4 माइनस एक्स अपॉन बीई की वैल्यू x। तो आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6.4 माइनस एक्स इंटू 5। ये क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 6.5 इंटू 6.4 इंटू 5, ये हो जाएगा 32 माइनस 5x। तो अगर ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब 3x प्लस 5x, ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 32। तो x क्या आ जाएगा, 8 डिवीजन में चला जाएगा तो 32 डिवाइडेड बाय 8, 8 चौक 32। तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या थी हमारी, बीई की साइड, तो बीई इज इक्वल टू 4। नोट डाउन दिस आंसर। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो हमने पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, 7th। देन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 8th क्वेश्चन जो है वो बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है वो क्वेश्चन। तो उतने बड़े क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में नहीं आते, वो छोड़ दो। अगर करना ही है तो वो कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ना है आपको। देन क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है एक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 9 एक एक्टिविटी है, 10 एंड 11th बेसिक से प्रॉब्लम से। तो एंड 12th एक और एक्टिविटी है, यहां लिखता हूं मैं, 12th एक एक्टिविटी है। तो 13 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर दो। तो मैंने क्या किया, 7 क्वेश्चन सॉल्व करवा के दिया था। 8 क्वेश्चन आपको करना नहीं है क्योंकि वो बहुत लेंदी है, फिर भी आप चाहे तो कर सकते हैं। उतने बड़े क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में नहीं आते। तो बचते हमारे 2 एक्टिविटीज, उसमें से 9 आप एज अ होमवर्क कर लो, मैं 12th यहाँ बोर्ड पे लेता हूँ। देन बचेंगे 10, 11 एंड 13 क्वेश्चन हम यहाँ बनाएंगे। 10 एंड 11 क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एज ए टिक कर लो, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, वो आप होमवर्क में सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर डाउट सेशन होगा तो मैं उसमें कवर कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 10। 11 भी आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 विच इज एक्टिविटी, एंड आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 विच इज इंपॉर्टेंट। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है हमें, इन फिगर xy इज पैरेलल टू AC, xy is parallel to AC if 2ax is equal to 3bx, 2ax is equal to 3bx and xy is equal to 9, xy की वैल्यू 9 गिवन है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। फॉलोइंग एक्टिविटी हमें कंप्लीट करके AC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली गिवन क्या है, 2x is equal to 3bx, इसको रीअरेंज करेंगे तो ax अपॉन bx यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड 3/2, 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ आ जाएगा डिवीजन में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अलग ही से लिखता हूँ आपको पता चलेगा, ax अपॉन bx इज इक्वल टू 3/2। देन बाय कंपोनेंटो इन्होंने क्या किया, बाय कंपोनेंटो ax प्लस bx अपॉन bx, ax प्लस bx अपॉन bx बाय कंपोनेंटो लिखना है हमें। तो हम सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे। ax की वैल्यू क्या है हमारी 3, bx की वैल्यू क्या है 2, एंड अगेन bx की वैल्यू क्या है 2। तो 3 प्लस 2 5 अपॉन bx की वैल्यू 2, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 5/2। अच्छे से लिखता हूं यहाँ 5/2, ये इक्वेशन 1। देन BCA सिमिलर ट्राइंगल BYX, B
सी ए, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी वाई एक्स, इस वाले ट्रायंगल से। बाय विच टेस्ट, सॉरी ये यहां लिखना था ए सिमिलरिटी टेस्ट। क्यों? क्योंकि ये एंगल दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन हो जाएगा। देन हमें अगर ये एक्स वाई लाइन एसी लाइन से पैरेलल दी होगी तो ये दोनों एंगल्स भी हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो क्या बनेगा? बाय ए टेस्ट ट्रायंगल बी सी ए सिमिलर ट्रायंगल बी एक्स वाई। तो यहां तक तो आ गए हम। सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे तो क्या हो जाएगा? उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। मतलब कि बी ए अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स वाई। मतलब इस ट्रायंगल की ये साइड इस साइड से करस्पॉन्डिंग है एंड ये साइड इस साइड से करस्पॉन्डिंग है। सिंपली हमें वैल्यूज पुट डाउन करनी है। ए बी की वैल्यू क्या दी है हमें? 5 हमने कैलकुलेट की थी। ए बी इज इक्वल टू 5। देन बी एक्स इज इक्वल टू क्या आया था हमारा? 2। बी एक्स इज इक्वल टू 2। देन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए सी इज इक्वल टू 9 इंटू 5 अपॉन 2। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा 22.5। तो AC की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 22.5। नोट डाउन दिस। देन हम लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 13। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 विच इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम सेट 1। तो यहां क्वेश्चन डिस्प्ले कर दूंगा। इन फिगर the vertices of square DEFG are on the side of triangle ABC, angle A is equal to 90 degree, then prove that DE square is equal to BD into EC। तो पहले तो उन्होंने नीचे इक्वेशन के नीचे क्या दिया है? हिंट भी दिए आपको कि शो दैट GBD triangle GBD is similar to triangle CFE and use GD is equal to FE is equal to DE, GD is equal to FE is equal to DE। हालांकि हमें यहाँ हिंट दे दी है, पर हमें क्वेश्चन अगर ये एग्जाम में आएगा तो हिंट शायद नहीं दी होगी, तो हमें इसको अच्छे से सॉल्व करना है। तो पहले तो क्या करेंगे? गिवन में लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल DEFG is square, quadrilateral DEFG is square। क्यों भाई? क्योंकि ये गिवन में दिया था क्वेश्चन में हमें, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमें पता है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो क्या हो जाएगा? DE is equal to EF is equal to FG is equal to GD। यहां तक आ गए हम। नेक्स्ट, अब हमें एंगल GDE एंड एंगल FEC क्या मिलेगा? 90। क्योंकि ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ये 90 हो जाएगा तो ये भी 90 हो जाएगा। मतलब GDB एंड एंगल FEC ये हो गए 90 डिग्री। लिखेंगे B इज इक्वल टू एंगल FEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन हमको क्या दिया है आगे? सेग अगर स्क्वायर होगा एक ही लाइन पे लाएगा करेगा तो GD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड FE इज परपेंडिकुलर टू BC। देन हमें इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल BDG, ये छोटा ट्रायंगल BDG एंड ट्रायंगल BAC इसको कंसीडर करेंगे। पहले तो करते हैं इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल BDG क्या हो जाएगा? पहले तो इसका ये एंगल 90 है एंड BAC ट्रायंगल का एंगल A 90 है। तो पहले 90 डिग्री कॉमन दिखाएंगे। एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GDB। क्यों भाई? क्योंकि वो 90 डिग्रीज के दोनों भी एंगल्स। देन अब यहां और एक क्या चीज बता सकते हैं कि कॉमन एंगल दोनों ट्रायंगल का ये कॉमन एंगल है। तो एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GBD
इसको क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल। देन यहां तक तो पहुंच गए, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स बाय ए टेस्ट सिमिलर हो जाएंगे। तो लिखेंगे बी ए सी इज सिमिलर ट्रायंगल बी डी जी बाय ए टेस्ट। यहां तक नोट डाउन कर लो, आगे देखेंगे हम। आगे क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल्स, एक बड़ा ट्रायंगल एंड ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो सिमिलरली हम आगे फ्रॉम अबव क्या प्रूव कर सकते हैं, फ्रॉम अबव ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई सी अगर ये पूरा बड़ा ट्रायंगल बी ए सी इस ट्रायंगल से सिमिलर होगा तो हम इसको सिमिलरली फ्रॉम अबव ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका 90 है, इसका भी 90 डिग्री एंगल बनता है, ये एंगल कॉमन बनेगा। तो बाय ए टेस्ट हम क्या प्रूव कर सकते हैं, बी ए सी ट्रायंगल एफ ई सी ट्रायंगल से सिमिलर है। तो अगर ये कंडीशन हो गई तो क्या लिख सकते हैं हम, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। तो क्या हो जाएगा, साइड पहले तो अगर मैं लिखता हूं यहां पहले इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, बी ए सी बी डी जी से सिमिलर है, अगेन बी ए सी एफ ई सी से सिमिलर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूं, ट्रायंगल बी डी जी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई सी। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखूंगा मैं, ट्रायंगल बी डी जी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई सी। हो गया क्या, पहले तो क्या किया हमने, बड़ा ट्रायंगल इस ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल से सिमिलर दिखाया, देन बड़ा ट्रायंगल इस छोटे ट्रायंगल से सिमिलर दिखाया। तो बड़ा ट्रायंगल इन दोनों ट्रायंगल से सिमिलर है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। यहां तक हम आ गए। देन अगर ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये यहां मैं हाईलाइट कर देता हूं, बी डी जी एंड ट्रायंगल एफ ई सी, एफ ई सी। तो आगे क्या आ जाएगा, इनकी साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। तो साइड लिखेंगे बी डी। पहली बात तो है कि आपको कंसिडरेशन में तकलीफ हो रही होगी, मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो मैं इस ट्रायंगल को मतलब एफ ई सी को काट के ऐसा रख देता हूं। तो क्या मिलेगा, ऐसी फिगर मिलेगी विच इज सिमिलर टू दिस फिगर, दिस ट्रायंगल बी डी जी। तो इसको काट के मैं घुमा दूं तो क्या निकल के आएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल विच इज एंगल ई। देन अपर साइड यहां नीचे आ जाएगी एफ, एंड ये खड़ा कर दिया इसलिए यहां सी आ जाएगा। मतलब अब क्या कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल बी डी जी एंड ट्रायंगल एफ ई सी। इन ट्रायंगल्स में से करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती है, प्रोपोर्शन में। तो क्या लिखेंगे, बी डी अपॉन बी डी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, एफ ई इज इक्वल टू नेक्स्ट जी डी, जी डी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, सीई लिखेंगे अपॉन सीई। इसके आगे क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मैं शॉर्ट में लिखता हूं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। आपको फुल सेंटेंस में एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो यहां तक हम आ गए। तो यहां गौर कीजिएगा, एफ ई एंड जी डी, एफ ई एंड जी डी स्क्वायर की ही साइड है, मतलब एफ ई इज इक्वल टू जी डी। एंड हमें प्रूफ क्या करना है, डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी। मतलब हम स्क्वायर के जी डी साइड ई एफ साइड डी सी से इक्वल ही होगी, क्योंकि हमारी स्क्वायर की प्रॉपर्टी बोलती है कि चारों साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो हम यहां जी डी एंड एफ ई की जगह डीई डाल देंगे। तो क्या आ जाएगा, बी डी अपॉन डीई इज इक्वल टू डीई अपॉन सीई। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डीई स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सीई। नोट डाउन दिस, यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में। तो नोट डाउन दिस, हमने क्या किया, पहले बड़ा ट्रायंगल लिया, छोटे ट्रायंगल से सिमिलर दिखाया, देन बड़ा ट्रायंगल इस ट्रायंगल से सिमिलर दिखाया, देन सिमिलरली क्या मिल गया हमें, दो छोटे ट्रायंगल्स एक दूसरे से सिमिलर हो जाएंगे। वो सिमिलर हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स
ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। तो हमने उसका प्रोपोर्शन ले लिया। देन हमें ट्विस्ट क्या पता चला कि ये साइड तो आती है हमारी स्क्वायर की, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ जीडी एंड एफ की जगह डीई डाल दिया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा हमारा, डीई स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी। तो हमारे ज्योमेट्री सेक्शन का एक पार्ट मतलब एक चैप्टर कंप्लीट हो गया एंड अलजेब्रा का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो हम आगे अगले वाली लेक्चर में क्या करेंगे, अलजेब्रा का पार्ट 1 मैथ्स पार्ट 1 का ही पहला चैप्टर। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।